हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है। कोई एक सर्कस का कलाकार है जो इस 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। दोस्तों ये एसी हमारा क्या हो गया, डोर। ठीक है दोस्तों, तो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और ये दोस्तों ये भी हमारा क्या हो गया, ये कोई खंबा है दोस्तों, और इस खंबे के शिखर से तन करके बंधा हुआ है रस्सी। ठीक है दोस्तों, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, दोस्तों जमीन के साथ डोर ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री का एंगल बनाया है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई। तो दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, खंभे की ऊंचाई। तो हम यहां पे लिख देंगे कि माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई बराबर में, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों, ए बी। खंभे की ऊंचाई क्या है, ए बी, बराबर में क्या मान ले दोस्तों, एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की। तो अब ध्यान देना दोस्तों कि ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोणीय त्रिभुज है। ठीक, समकोणीय त्रिभुज है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आधार, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब। अब हमें ज्ञात क्या करना है, खंभे की ऊंचाई। तो खंभा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज में लंब। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, तो इन दोनों का रिलेशन देखना दोस्तों किस अनुपात में आता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि लंब और कर्ण का अनुपात दोस्तों किस में आता है, तो साइन में आता है। किस में आता है दोस्तों, एक बार फिर से बोल देता हूं, नहीं तो आप यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि लालू आलू लाया कच्चे आलू। ठीक है दोस्तों, तो लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें होता है दोस्तों, साइन में। तो हम क्या लिखेंगे इस त्रिभुज में कि ट्राइंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हम क्या लगाएंगे दोस्तों, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब बट्टे में कर्ण क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन थीटा बराबर में क्या लिखेंगे, लंब बट्टे में कर्ण। अब ध्यान से देखेंगे कि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया दोस्तों, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर में लंब हमारे पास क्या है दोस्तों, ए बी। लंब क्या है हमारे पास, ए बी, बट्टे में कर्ण हमारे पास क्या है दोस्तों, एसी। कर्ण हमारे पास क्या है, एसी। ठीक है, अब इसी प्रकार से साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। जब मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का टेबल समझा रहा था एंगल्स का, तो उसमें मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। उसके बाद AB का मान, AB को हमने क्या मान रखा है दोस्तों, H। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, H अपॉन AC की वैल्यू हमारे पास कितना है दोस्तों, 20 मीटर। कितना है, 20। तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। यदि हम 2 को h से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, 2h, और 1 को यदि हम 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20। ठीक है, तो अब 2 यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, गुणा, इधर आके क्या करेगा, भाग। तो h बराबर में क्या हो जाएगा, 20 बट्टे में, ये वाला 2 इधर आके क्या करेगा दोस्तों, भाग। तो 20/2, इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दहम 20। तो h बराबर में कितना हो गया दोस्तों, 10। तो हम कह सकते हैं क्या कि
अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। खंबे की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? 10 मीटर होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और हमें ज्ञात क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बोल रहा है दोस्तों कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों कोई एक पेड़ है। पेड़ कहां पे होता है दोस्तों? जमीन पे होता है, साफ सीधी सी बात है। पेड़ कहां पे होता है दोस्तों? जमीन पे। ठीक है, और इस जमीन पे ये हमारी दोस्तों जमीन है, धरती है। ठीक है, और यहां से कोई एक बड़ा सा दोस्तों पेड़ था, ये पेड़ था। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और मान लो कि पेड़ जो है यहां से टूट गया। कहां से दोस्तों? यहां से मान लो कि पेड़ टूट गया। अब ये जो टूटा हुआ जो भाग है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। दोस्तों क्या हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक लंबा सा हमारा पेड़ था और आंधी आने के कारण ये टूट गया और मान लो कि यहां से टूट गया है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब पेड़ का, ये पूरा हमारा पेड़ है, इसका शिखर ये हो गया दोस्तों। ये क्या है? हमारे इस जमीन को छूने लग जाता है। तो ये टूट करके दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारे इस जमीन को क्या होगा दोस्तों? छूने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये टूट करके गिर गया हमारे इस जमीन पे। केवल इतना भाग दोस्तों टूटा है। ठीक है, तो हम चाहेंगे तो इसे डॉट डॉट से भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे भी। ठीक, जमीन को छूने लग जाता है दोस्तों, जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों? 30 डिग्री का। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये पेड़ यहीं पे है तो इसका पाद बिंदु ये हो जाएगा दोस्तों। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब पाद बिंदु की दूरी ये हो गई और जमीन का शिखर ये हो गया। इसके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 8 मीटर है। कितनी है? यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है दोस्तों कितनी है? इसमें 8 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई। तो माना दोस्तों इसको हम मान लेते हैं ए बी, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, इसे हम सी मानेंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, पेड़ की क्या ज्ञात करना है दोस्तों? हमें ऊंचाई। और पेड़ की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो ये हमारा पेड़ है और ये भी तो पेड़ का ही भाग है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो ये BC और प्लस में ये वाला AC। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? पेड़ की ऊंचाई ये वाला पोर्शन BC और ये जो टूट करके नीचे गिरा है इसका नाम क्या दे देंगे? AC। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? BC प्लस में AC। ठीक है दोस्तों, इतने मीटर हो जाएंगे, BC प्लस में AC मीटर। इतने मीटर जो है दोस्तों इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, ये एक समकोणीय त्रिभुज है, इसमें हमेशा ही एक समकोणीय त्रिभुज बनता है। ठीक है दोस्तों, तो समकोणीय त्रिभुज अब हमें पता चल गया भाई कि ये हमारे पास हमारा ये कर्म हो जाता है, ये हमारा आधार है और ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास क्या है दोस्तों? BC, और BC हमारा क्या हो गया दोस्तों? लंब। तो दोस्तों आधार और लंब का रिलेशन किसमें होता है दोस्तों?
तो टेन थीटा में होता है। किसमें होता है दोस्तों? टेन थीटा में। तो दोस्तों हम देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगाएंगे दोस्तों? टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर में दोस्तों क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर में होता है लंब बट्टे में आधार। इसमें कोई डाउट दोस्तों नहीं होना चाहिए। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? टेन 30 डिग्री। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो हमने लिख दिया टेन 30 डिग्री बराबर में लंब, लंब हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? बीसी। लंब हमारे पास क्या है? बीसी। उसके बाद आधार, आधार हमारे पास क्या हो गया? ए बी। आधार हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? ए बी। ठीक है। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो हमें मालूम है टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है दोस्तों। बीसी, बीसी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? निकालना है। बीसी की वैल्यू हमें क्या करना है दोस्तों? निकालना है। इसी प्रकार से एबी, एबी की वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? हमारे पास 8। एबी की वैल्यू 8। अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम बीसी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? √3 बीसी। और इसको इससे करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 8 आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि बीसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? बीसी बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास? ये इधर गुणा करेगा कि क्या करेगा? भाग। तो 8 बट्टे में √3। तो बीसी बराबर में 8 बट्टे √3 आ गया। ठीक है दोस्तों। एक तो वैल्यू हमारे पास बीसी की आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एसी की। दोस्तों पहले हम बीसी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एसी की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि इस बीसी की वैल्यू निकालेंगे और इस वाले एसी की वैल्यू निकालेंगे और इनको जोड़ देंगे। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी दोस्तों। ठीक है। तो हमने बीसी की वैल्यू तो निकाल लिया। हमें किसकी वैल्यू निकालना है? एसी की। तो एसी हमारे पास ये हो गया दोस्तों। और ये क्या होता है हमारे पास? कर्ण। और ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? आधार। तो आप ये देखना कि कर्ण और आधार किसका रिलेशन होता है। तो मैंने आपको कई बार बोला है, जब ऐसे क्वेश्चन आप करो, अगर आपको वैल्यू याद नहीं हो तो आप सीधे लिख लिया करो क्या दोस्तों? कि लालू आलू लाया कच्चे कच्चे आलू। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे आधार और कर्ण। तो आधार और कर्ण किसकी वैल्यू होती है दोस्तों? तो आधार और कर्ण होती है कॉस की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? कॉस की वैल्यू। तो लिखेंगे इसी प्रकार, सिमिलरली, है ना, इसी प्रकार क्या दोस्तों? फिर से वही कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अब हमने क्या लगा दिया दोस्तों? तो कॉस थीटा बराबर में आधार बट्टे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर में आधार बट्टे में कर्ण। ठीक है दोस्तों। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस 30 डिग्री बराबर में आधार। आधार हमारे पास ए बी है और कर्ण हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? एसी। ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? तो कॉस 30 की वैल्यू अगर आपको याद हो दोस्तों, तो कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √3/2। √3/2 क्या होती है दोस्तों? कॉस 30 की वैल्यू होती है। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ए बी, ए बी का मान कितना है हमारे पास? 8। और एसी की वैल्यू हमें निकालना है। हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो दोस्तों √3 को यदि हम एसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 एसी आता है, और 2 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं। तो एसी √3 का गुणा कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा दोस्तों? भाग। तो एसी बराबर में क्या हो जाएगा? 16√3। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास बीसी की वैल्यू आ गई और एसी की भी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो हमने मान रखा है कि पेड़ की ऊंचाई बराबर में कितना हो गया दोस्तों? तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई, है ना, पेड़ की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा? बीसी प्लस में एसी। बीसी प्लस में एसी। ठीक है दोस्तों। तो बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों? 8√3 प्लस में एसी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 16√3।
यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 ही हो जाएगा, भिन्न का जमा है। ठीक है दोस्तों, जब हमारे पास नीचे वाला जिसे क्या हम कहते हैं दोस्तों, हर कहते हैं, अगर हर हमारे पास समान होता है तो हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, √3 इसका एलसीएम आ जाएगा और इसको सिमिलरली ऐसे ही लिख देंगे 8 प्लस में 16। ठीक है, तो 8 और 16 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 24। तो 24 √3 हो गया दोस्तों। अब 24 √3 हो गया। अब हम इसका क्या कर देंगे दोस्तों, प्रमेयीकरण कर देंगे। प्रमेयीकरण करने से ये हमारे पास हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा हमारे पास √3 से 3 को ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 24 को यदि हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगा 24 √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3। ठीक है, यदि हम 3 को इस 24 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 8 √3 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर होगी। इसी प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितनी फिसलन पट्टी, 2। दोस्तों फिसलन पट्टी आप जानते हैं, हम लोग जैसे पार्क वगैरह जाते हैं तो पार्क में कुछ इस टाइप के बने हुए होते हैं कि भाई यहाँ से तो फिसलन पट्टी पे सीढ़ी की तरह होता है ऊपर में चढ़ने वाला, और यहाँ पे कुछ ऐसे फिसलन पट्टी टाइप के बने हुए होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, इस पे चढ़ करके और फिर यहाँ से फिसल के आते हैं और वापस फिर इन सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर जाते हैं और फिर फिसल के नीचे आते हैं। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, फिसलन पट्टी। तो इसी प्रकार से 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है ठेकेदार। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए दोस्तों, 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी वो बनाना चाहेगी, तो उस फिसलन पट्टी की शिखर की जो ऊंचाई होगी, जमीन से शिखर की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, 1.5 मीटर ऊंचाई होगी इसकी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, जमीन। अब ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, फिसलन पट्टी। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री की कोण पर झुका हुआ हो, और भूमि के साथ कितने डिग्री की कोण पर झुका हुआ होना चाहिए दोस्तों, 30 डिग्री की कोण पर झुका हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। एंगल भी हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी ऊंचाई है इसकी, और ये हमारी एसी, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी हो जाएगी फिसलन पट्टी। ये एसी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, फिसलन पट्टी। ठीक है, इसी प्रकार से जबकि इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए, किससे दोस्तों, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब बड़े लोगों के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, 3 मीटर की ऊंचाई, कितनी मीटर की ऊंचाई वाली दोस्तों, तो हम बोल देंगे 3 मीटर की ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी बना रही है दोस्तों। ठीक है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण पर बनती है। जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, फिसलन पट्टी की लंबाई। इसको हम PQR मान लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री हो गया दोस्तों। तो फिसलन पट्टी इसके लिए कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये PR, और इसके लिए फिसलन पट्टी क्या हो जाएगी, AC। दोस्तों यही तो हमारी फिसलन पट्टी होती है, यहीं से बच्चे फिसलते हैं ना दोस्तों। ठीक है, इन क्वेश्चंस में दोस्तों क्या होता है कि आप एक लाइन को पूरा पढ़िए और उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इससे। ठीक है, हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम छोटे बच्चों, क्या बोला दोस्तों, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, किस त्रिभुज की बात करें दोस्तों, हम ट्राइंगल ABC में। अब यहाँ पे ध्यान देना, ट्राइंगल ABC में क्या लगेगा दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, लंब। ये हमारा क्या होता है, लंब।
और ये हमारा क्या होता है दोस्तों, कर्व। तो हमें मालूम है लंब और कर्व का रिलेशन किसमें होता है दोस्तों, तो लंब और कर्व का रिलेशन होता है साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर में क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे में कर्व। क्या होता है, लंब बट्टे में कर्व। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है दोस्तों, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। लंब हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, बीसी। लंब हमारे पास है बीसी और कर्व हमारे पास क्या हो गया, एसी। कर्व हमारे पास है एसी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/2 होती है दोस्तों। और बीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5 मीटर है दोस्तों। और एसी की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। तो इसका यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक को यदि हम एसी से गुणा करेंगे तो एसी हो जाएगा, और 2 को यदि 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 1.5 है ना, ये 1.5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1.5। तो यदि हम 1.5 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 मीटर। तो हम लिख देंगे कि अतः छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 मीटर। क्या लिखेंगे, अतः छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार किसमें लेंगे हम, त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में अब हम बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें दोस्तों। सिमिलरली वाई कि ये हमारा क्या होगा दोस्तों, लंब, और हमें क्या निकालना है दोस्तों, ये कर्व। ठीक है, तो लंब और कर्व का रिलेशन किसमें होता है, तो लंब और कर्व का रिलेशन होता है साइन में। किसमें होता है दोस्तों, साइन में। तो साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बट्टे में कर्व। अब देखते हैं दोस्तों, साइन और थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है दोस्तों, RQ या QR देख सकते हैं। ठीक, और कर्व हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, PR। कर्व क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, PR। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3/2। और QR की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3। QR की वैल्यू हमारे पास 3 है, और PR की वैल्यू हमें क्या करनी है दोस्तों, निकालनी है। तो हम लिख देंगे PR। सिमिलरली इसका क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि PR को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3PR। √3PR बराबर में यदि 2 को हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कि PR बराबर में 6 और 3 यहाँ पे गुणा कर रहा था, फिर आगे क्या करेगी दोस्तों, भाग। ठीक है, अगर इसका हम प्रमेयीकरण करें तो √3/√3। ठीक है दोस्तों, 6 को यदि हम √3 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, √3। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, PR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप बार बार उसको रिपीट करके देखिए, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।